द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कहें, लगातार ट्विटर को दबाने की कोशिश कर रही है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर ट्विटर भी छटक कर निकल जा रहा है, बार बार उनकी पकड़ से निकल जा रहा है। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहें, उन्होंने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को समन भेजा था हाजिर होने के लिए। जैसे ही उनके पास समन पहुंचा, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। यानी भारतीय जनता पार्टी की कहें या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहें, उन्हें करारी हार मिली है। जी हाँ, अदालत ने कहा है कि अगर आपको उनसे पूछताछ करनी है तो या फिर आप वर्चुअली पूछताछ कीजिए या फिर आप जो है सो उनके ऑफिस में आकर पूछताछ कीजिए। जी साथियों, भारतीय जनता पार्टी ट्विटर के पीछे क्यों पड़ी हुई है, इनका विवाद क्या है, हम ये आगे आपको बताएंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जो ताज़ा खबर आई है वो बता देते हैं। ये मामला था असल में गाज़ियाबाद के एक कथित घृणा फैलाने वाले वीडियो को लेकर मामला था, और उसी वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस या योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने समन भेजा था। किसके पास? ट्विटर इंडिया के एमडी के पास। देखिए, ये खबर छपी है जिसमें हेडलाइन में लिखा है, कर्नाटक हाईकोर्ट, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को राहत, यूपी पुलिस ने भेजे थे समन। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी जीत है एक तरह से कि अदालत ने जो है सो माहेश्वरी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है और उत्तर प्रदेश ने जो भेजा था समन उसको एक तरह से खारिज किया है। साथियों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को राहत दी है। माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए सम्मन को लेकर याचिका दायर की थी। यूपी पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत मनीष माहेश्वरी को नोटिस जारी किए थे। उसके बाद नोटिस में उन्हें गाज़ियाबाद के लोनी में कथित घृणा अपराध के एक वीडियो के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने यूपी पुलिस के नोटिस को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि वह माहेश्वरी का बयान वर्चुअल माध्यम से या उनके आवास या कार्यालय पर आकर दर्ज करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा करारा तमाचा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को। साथियों, जैसे ही कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये बातें शुरू हो गई हैं कि किस तरह से जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछता है उसके खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलकर खड़ी हो जाती है। यही सवाल उन्होंने लिखा है। देखिए, शीतल पी सिंह हैं, इन्होंने फेसबुक पर एक अच्छा खासा पोस्ट लिखा है। उसमें लिखा है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत में ट्विटर का व्यवसाय देख रहे उसके एमडी माहेश्वरी के खिलाफ योगी की पुलिस द्वारा भेजी गई नोटिस को खारिज कर दी। ये उन्होंने एक तरह से खबर दी और उसके बाद आगे लिखा है कि इस फैसले से सरकार की ट्विटर पर दबाव बनाने की कोशिश कमजोर पड़ी है। गौरतलब है कि बीजेपी की केंद्रीय और राज्य सरकारों ने रेगुलर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के सवाल पूछे आलोचना करने को निशाने पर ले रखा है। जी हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सवाल अगर सरकार से पूछते हैं तो फिर आप सरकार के निशाने पर आ जाते हैं। साथियों, तमाम पत्रकार जेल भेजे गए हैं, तमाम पर संगीन मुकदमे लिखे गए हैं और तमाम संगठनों पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने छापे मारे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर हुई एक प्रतिरोध मीटिंग में लगभग सभी विधाओं के पत्रकार संगठनों ने सरकार की गंभीर आलोचना की है। ये एक बड़ा सवाल शीतल पी सिंह ने भी उठाया है और पूरे देश की जनता उठा रही है कि किस तरह से सरकार से सवाल जिन जिन पत्रकारों ने पूछा है उन पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से समझिए कब्जा करने की कोशिश की है। साथियों, एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा तबका है पत्रकारों का जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। वो कभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछते, वो हमेशा विपक्ष से सवाल पूछते हैं। जब भी किसी नीतियों की बात होती है, जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी काम में असफल होती है, तो ये गोदी मीडिया जो पहले की सरकारें थी उन्हीं से सवाल पूछती है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए या उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जिसकी वजह से देश में आज हालात बुरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ईमानदार पत्रकार भी हैं जो सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। साथियों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन पत्रकारों पर सरकार की पूरी तरह से निगाह पड़ी हुई है। अभी आप देखिए
देखिए कि पेगासस का जो मामला सामने आया है जासूसी का, कि किस तरह से सरकार ने जासूसी कराई है, जब सरकार पर आरोप लगाया तो उसमें यह भी सामने आया है कि पत्रकारों की भी जासूसी मोदी सरकार ने करवाई है। साथियों, ये बड़ी खबर पिछले 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा घूम रही है। वहीं आप देखें कि दैनिक भास्कर ने जिस बहादुरी से खबरें दिखाई हैं पिछले कुछ समय से, और जिस बहादुरी से सरकार के से सवाल पूछे हैं, उसका सिला उसे भी मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके दफ्तर पर भी छापा मारा और कितनी तरह से उनकी जांच शुरू हो गई। उनके अलग अलग शहरों में जहां जहां दफ्तर थे उस पर भी जांच शुरू हो गई, जो साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल पूछेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना शिकंजा टाइट करेगी। और यही सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही हैं। इधर उत्तर पूर्व के 2 पत्रकारों के मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2 पत्रकारों को तुरंत जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट तो सरकार से गिरफ्तार किए गए पत्रकार के लिए हर्जाना दिलाने की अपील की सुनवाई भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राजद्रोह के कानून जारी रखने के तर्क पर भी जवाब मांगा है। आप देखिए कि इस सरकार से अब चारों तरफ भी, चाहे वो देखिए आपके अदालतें हैं, जहाँ जहाँ इस तरह के मुकदमे पहुँच रहे हैं, वो मुकदमे सरकार को लगातार जो है सो लताड़ रहे हैं। साथियों, आप देखिए कि तबलीगियों पर किस तरह से सरकार ने निशाना साधा, किस तरह से कोरोना को मुसलमान बनाया और गोदी मीडिया ने उसका प्रोपेगेंडा फैलाया। आप नतीजा देखिए कि किस तरह से अदालतों ने तबलीगियों को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया, बल्कि सरकार को सीधे सीधे सवाल पूछे और सरकार को सीधे सीधे कहा कि तबलीगियों को बलि का बकरा बनाया गया है। तो ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि हर जगह से लताड़े जा रहे हैं, हर अदालत से उन्हें बेइज्जती मिल रही है। साथियों, गोदी मीडिया ने तो सरकार से कभी सवाल पूछा नहीं। कुछ चंद मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने दिलेरी से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है या सरकार से सवाल पूछे हैं। ऐसे में जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म रहा है उसने लोगों तक बहुत सारी खबरें पहुंचाई हैं और सच्ची तस्वीरें पहुंचाई हैं। यही वजह है कि सरकार लगातार सोशल मीडिया पर भी निशाना और उन पर भी आप समझ लीजिए कि शिकंजा कसने की कोशिश करती रही है। जी हाँ, ट्विटर पर भी आप देखिए कि ट्विटर पर भी सरकार ने पूरी तरह से शिकंजा कसने की कोशिश की है। कुछ अब ट्विटर के मामले में हाई कोर्ट का यह फैसला आ गया है। इन सारे फैसलों के एक जैसे स्वर से साबित हो रहा है कि बीजेपी सरकारों द्वारा कानून के शासन की व्यवस्थाओं का किस हद तक दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, पूरी तरह से एक तरह से लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। अब अगर ट्विटर की हम बात करें तो ट्विटर पर भी पूरी तरह से सरकार पीछे पड़ चुकी है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी का टूल किट जब सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैलाया था गोदी मीडिया के साथ मिलकर, राहुल गांधी के टूल किट का बहाना बनाया था कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तब कांग्रेस ने सामने से आकर कहा था कि ये कांग्रेस का टूल किट नहीं है, और ये कहा था मैनिपुलेटेड मीडिया, यानी कि संबित पात्रा जैसे लोगों ने जो टूल किट को ट्वीट किया था उसको ट्विटर ने अपनी जांच में ये कहा था कि ये फर्जी है, ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। और तभी से भारतीय जनता पार्टी ट्विटर के पीछे पड़ी है। उनके कई जगह पे गुड़गांव हो या फिर दिल्ली हो, उनके दफ्तरों पर छापेमारी हो चुकी है। साथियों, लगातार ट्विटर पर भी दबाव बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।